आज हम बात करने वाले हैं स्टेप टू राइट प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस कि कैसे अब हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेनली इन कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू कि जब भी आप एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं देन हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएटेड, कितनी फाइल क्रिएट होती है जब आप एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, वो ये कि एडिटर्स क्या होते हैं, क्योंकि अब हमें C++ में अगर कोड लिखना है तो व्हाट इज एडिटर एंड हाउ मेनी एडिटर्स आर अवेलेबल फॉर C++। तो हमने स्टेप बाय स्टेप कमांड लिखी है, वो कमांड्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो कोडिंग हमने की है वो कोडिंग क्या कहलाती है, सोर्स कोड। मशीन कोड को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस मशीन कोड को नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे रन, और जब ये रन होगा तब आपका प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा आउटपुट, और प्रोग्राम का आउटपुट जिस फाइल में स्टोर होगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। नाम इसका भी फर्स्ट होगा लेकिन एक्सटेंशन होगा .exe। लेकिन अब यहां पर भी आप एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए कि अब क्वेश्चन ये है कि सर ये प्रोग्राम हम लिखेंगे कहां पे, कैसे प्रोग्राम कंपाइल होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्टेप टू राइट प्रोग्रामिंग इन C++ कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। ओके, इसके पहले के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने थ्योरेटिकल सारी बातें की। हम लोगों ने बात की प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि बॉस व्हाट आर द फीचर सपोर्टेड बाय C++, व्हाई इट इज कॉल्ड C++, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात की थी। लेकिन अब आते हैं हम, ये पिछला लेक्चर जो था हमारा वो था व्हाई C++ एंड व्हाट इज C++। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो यही है, जैसे मैंने आपको बोला था कि बेसिक 3 सीक्वेंस या बेसिक 3 क्वेश्चन जो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के पहले हमारे दिमाग में आने चाहिए, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो व्हाई हम लोगों ने काफी डिस्कस किया, व्हाट इज C++, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि C++ क्या है, कब डेवलप हुई थी, डेवलपर कौन है, प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ओके, और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग इन C++, कि कैसे अब हम C++ में प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेनली इन कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ C++ प्रोग्राम कि कितने स्टेप्स में आपको C++ का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। देन सेकंड, हाउ मेनी फाइल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू कि जब भी आप एक C++ का प्रोग्राम लिखते हैं देन हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएटेड, कितनी फाइल क्रिएट होती है जब आप एक C++ का प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। और आज के लेक्चर में मिनिमम 5 क्वेश्चंस हम ऐसी बात करेंगे जो इंटरव्यू रूम के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखेंगे उन क्वेश्चंस को भी और बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में भी। डोंट वरी अबाउट दैट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कि अगर C++ कंपाइलर यूज करती है तो व्हाट इज अ कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। ओके, एंड देन फाइनली हम लोग जो बात करेंगे वो ये कि एडिटर्स क्या होते हैं, क्योंकि अब हमें C++ में अगर कोड लिखना है सो व्हाट इज एडिटर एंड हाउ मेनी एडिटर्स आर अवेलेबल फॉर C++। तो ये आज की क्लास का हमारा एजेंडा है। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कि जब भी हम एक C++ का प्रोग्राम लिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमारा कोड एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। तो अब देखिए, जब भी हम इस किसी भी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो बीइंग अ प्रोग्रामर हम एक अलग कोड लिखते हैं। एक कोड होता है जो मशीन के लिए होता है और एक जो आउटपुट होता है वो यूजर के लिए होता है, ठीक है। जो आपके प्रोग्राम के आउटपुट को देखने वाला है दैट इज एन यूजर। ओके, बीइंग अ प्रोग्रामर जब भी हम किसी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो वो कोड जो हम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कहलाता है सोर्स कोड, दैट इज कॉल्ड अ सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब क्या, अ कोड विच इज रिटन बाय अ प्रोग्रामर टू मेक अ प्रोग्राम, कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जब एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर जब हम कोई कोड लिखते हैं, जैसे भी आप जब C++ पढ़ेंगे तो मैं आपको C++ में कमांड बताऊंगा कि बॉस सी आउट ये है, सीन ये है, इंट ये होता है, फॉर लूप ये होता है। तो आप क्या करेंगे, उन सारी कमांड को यूज करेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो हमने स्टेप बाय स्टेप कमांड लिखी है वो कमांड्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो कोडिंग हमने की है वो कोडिंग क्या कहलाती है, सोर्स कोड। तो C++ के प्रोग्राम का जो सोर्स कोड होता है वो जिस फाइल में स्टोर होता है उस फाइल का नाम होता है .cpp फाइल। ध्यान रखना, .cpp फाइल मतलब C++ के प्रोग्राम के एक्सटेंशन होता है .cpp।
हर किसी लैंग्वेज के प्रोग्राम का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। यदि आप सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सी की प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन होती है डॉट सी। आई होप यू नो व्हाट इज एक्सटेंशन, कि जब भी किसी फाइल का नाम दिया जाता है तो डॉट लगा के उसके आगे कुछ वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन। डॉट सी, डॉट सीपीपी, 2 या 3 लेटर होते हैं, कई बार 4 लेटर भी होते हैं। जावा में 4 लेटर का एक्सटेंशन होता है, HTML में 4 लेटर का एक्सटेंशन होता है। तो सपोज अगर मैंने C++ में प्रोग्राम लिखा और अगर मैंने मेरे प्रोग्राम का नाम रखा है फर्स्ट, सो व्हाट इज द एक्सटेंशन? डॉट सीपीपी, फर्स्ट डॉट सीपीपी। एक्चुअली हमारे प्रोग्राम का एक्सटेंशन होगा डॉट सीपीपी। तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं बट एक्सटेंशन कंपलसरी क्या होगा? डॉट सीपीपी। ठीक है, जैसे मैं भी आपको बता रहा था एक्सटेंशन अलग अलग लैंग्वेजेस के, डॉट सी सी के लिए, डॉट पीवाई पाइथन के लिए, डॉट सीपीपी C++ के लिए, डॉट जावा जावा के लिए, डॉट HTML फाइल का एक्सटेंशन है। ऐसे जब भी किसी लैंग्वेज में आप कोडिंग करेंगे फ्यूचर में भी, तो वहां पर आप देखेंगे हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है और ये जो एक्सटेंशंस होते हैं दैट कंटेन द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के सोर्स कोड को कंटेन करके रखते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं सोर्स कोड क्या होता है। ठीक है बेटा, इस पूरी स्टेटमेंट में चॉइस नहीं है आपके पास, चॉइस इन द सेंस कि समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो आपसे डायग्राम बनवाएगा पूरा, ओके राइट डाउन द स्टेप टू एग्जीक्यूट अ C++ प्रोग्राम। तो जो चॉइस वाली मैं बात कर रहा हूं ना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यह ना वाली चॉइस ही नहीं है ना, समझना तो पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत है और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये पूरा एग्जीक्यूशन समझाने वाला हूं। ठीक है, तो इसके स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को समझिए। तो सबसे पहली स्टेप में हमने क्या किया? सोर्स कोड लिखा। जब आप सोर्स कोड लिख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है सोर्स कोड हम हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे, मतलब जिस लैंग्वेज में सी के सोर्स कोड लिखे जाते हैं, एंड दैट इज इन इंग्लिश। कि हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे, जो भी कमांड लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे। सी आउट, सीन, मेन, इंट, फ्लोट, फॉर, वाइल, डू, क्लास, ओके। लेकिन जब ये सोर्स कोड आप लिखेंगे तो इस सोर्स कोड को नेक्स्ट स्टेप में मुझे कन्वर्ट करना है उस कोड में जो सिस्टम समझता है, क्योंकि आपके कोड का एग्जीक्यूशन कौन करेगा? ठीक है, तो दैट इज व्हाट अ कंप्यूटर सिस्टम। तो मुझे इस सोर्स कोड को नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट होगी एक ट्रांसलेटर की। ठीक, तो C++ जिस ट्रांसलेटर को यूज करता है कोड कन्वर्जन के लिए, वो ट्रांसलेटर कहलाता है कंपाइलर, दैट इज कॉल्ड अ कंपाइलर। तो अभी मैं नेक्स्ट बात करने वाले हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, तब मैं आपको कंपाइलर की पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि जब भी किसी लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं, फॉर अभी हम C++ की ही बात करते हैं, यदि मैंने C++ में सोर्स कोड लिखा है तो इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है। एंड देयर आर मेनी ट्रांसलेटर्स आर देयर, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, ओके। लेकिन C++ जिस ट्रांसलेटर को यूज करता है वो है कंपाइलर। तो जब ये कोड हम कंपाइलर को देंगे तो कंपाइलर इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा किस कोड में? मशीन कोड में। सोर्स कोड ट्रांसलेट होगा मशीन कोड में, और जब ये सोर्स कोड मशीन कोड में ट्रांसलेट होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं बनाएंगे, ऑटोमेटिकली एक फाइल बनेगी जिसका नाम यही होगा फर्स्ट, लेकिन इस फाइल का एक्सटेंशन होगा .obj। रिमेंबर .obj। तो ये obj फाइल कब क्रिएट होती है? जब आपका प्रोग्राम कंपाइलर कंपाइल करता है। तो स्टेप 1 पे आपको क्या करना है? सबसे पहले सोर्स कोड लिखना है, ये कंपाइल कैसे होगा, उसकी कमांड क्या है, ये सारी बातें करेंगे जिस समय हम प्रोग्रामिंग सिस्टम पे टाइप करेंगे, ओके। लेकिन यहां पर आप पहले समझिए कि जब आपने सोर्स कोड लिखा तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में सोर्स कोड को क्या करना है? कंपाइल। जब ये कंपाइल होगा तो ये पूरा का पूरा सोर्स कोड ट्रांसलेट होगा मशीन कोड में, और मशीन कोड ट्रांसलेशन के बाद एक फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा, नाम वही होगा फर्स्ट, लेकिन एक्सटेंशन होगा .obj। और ये वो फाइल है जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट फाइल है। ये ना यूजर की फाइल है ना डेवलपर की फाइल है, ये सिस्टम की फाइल है, ओके। अब इस मशीन कोड को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस मशीन कोड को नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे रन, और जब ये रन होगा तब आपका प्रोग्राम डिस्प्ले करेगा आउटपुट, और प्रोग्राम का आउटपुट जिस फाइल में स्टोर होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, नाम इसका भी फर्स्ट होगा लेकिन एक्सटेंशन होगा .exe, जिसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये exe वो फाइल्स होती है जिसमें C++ के प्रोग्राम का आउटपुट होता है। ठीक है, तो आप समझिए जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं यूजर हूं, अब आपको मैंने एक ऑफर दिया कि यार मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप बताएं मुझे कौन सी फाइल देंगे? आप मुझे सोर्स कोड देंगे, आप मुझे मशीन कोड देंगे, या आप मुझे exe फाइल देंगे? ऑब्वियस सी बात है exe फाइल।
तो ये exe वो फाइल होती है जो यूजर की रिक्वायरमेंट की फाइल है कि जिसको यूजर क्लिक करेगा तो उसको इस प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा और उसको आउटपुट से ही मतलब है। एंड सी देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम रन इन योर कंप्यूटर विद एन exe फाइल। अगर आप विंडोज को यूज करते हैं तो नोटपैड, कैलकुलेटर, गेम, ये सब आपके सिस्टम पे exe फाइल से चल रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो डेवलपर थे उन्होंने ऐसे ही किसी लैंग्वेज को यूज किया, VC++ को यूज करके उन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया नोटपैड। ठीक है, नोटपैड बनाया, कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट आया, exe फाइल बनी और ये exe फाइल उन्होंने हमें दे दी है। और जब ये exe फाइल हमारे पास है तो हम नोटपैड को कैसे ओपन करते हैं, जस्ट डबल क्लिक और नोटपैड ओपन हो जाता है। और यहां पर जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे तब मैं आपको बाकायदा बताऊंगा। आप देखो कितनी नंबर ऑफ exe फाइल आपके सिस्टम पे ऑलरेडी है। तो exe वो फाइल होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की जिसमें प्रोग्राम का आउटपुट होता है। तो जब हम C++ में प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, सोर्स कोड लिखा, उसको कंपाइल किया, मशीन कोड कन्वर्जन हुआ, रन किया और हमारे प्रोग्राम का क्या आ गया, आउटपुट। अब आप देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैंने बात की थी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फाइल्स क्रिएट व्हेन यू राइट अ C++ प्रोग्राम। अरे ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि जब एक C++ का प्रोग्राम हम लिखते हैं तो टोटल कितनी नंबर ऑफ फाइल बनती है, टोटल 3 फाइल बनती है। सबसे पहली फाइल है .cpp जिसमें सोर्स कोड होता है, .obj विच कंटेंट मशीन कोड एंड .exe विच कंटेंट आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो जब भी हम एक C++ का प्रोग्राम लिखते हैं, नंबर ऑफ फाइल जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो 3 फाइल क्रिएट करता है। ठीक है, और ये है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ C++ प्रोग्राम कि सबसे पहले आपको सोर्स कोड लिखना है, फिर वो कंपाइल होगा, फिर वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, फिर हम उसको रन करेंगे और हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा और वो आउटपुट होगा exe फाइल में। राइट, सो दिस इज व्हाट इज द स्टेप टू राइट अ C++ प्रोग्राम। राइट, लेकिन अब यहां पर भी आप एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए कि अब क्वेश्चन ये है कि सर ये प्रोग्राम हम लिखेंगे कहां पे, कैसे प्रोग्राम कंपाइल होगा। क्योंकि आप देखिए इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखें तो 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को इनपुट से लेके आउटपुट तक ले जाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब ये आपके प्रोग्राम का इनपुट है, ठीक है, कंपाइल हुआ, रन हुआ, आउटपुट आया। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखें तो 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज करेंगे डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए। सबसे पहली स्टेप, हम C++ का ये सोर्स कोड कहां लिखेंगे। ठीक है, तो आप समझिए कि C++ की प्रोग्रामिंग करने के लिए, सोर्स कोड लिखने के लिए जिन सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, जहां पर हम C++ के प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखते हैं, ये कहलाते हैं एडिटर। दिस इज कॉल्ड एडिटर। ध्यान से समझना, दिस इज कॉल्ड एडिटर। और आप समझिए कंप्यूटर में हर उस सॉफ्टवेयर को हम एडिटर बोलते हैं जो टाइपिंग का काम करता है। नोटपैड क्या है, इट इज एन एडिटर। MS वर्ड क्या है, इट इज एन एडिटर। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि मुझे ऐसा एडिटर चाहिए जो C++ की कमांड को जानता हो। ठीक है, तो यहां पर हम नोटपैड में C++ का कोड नहीं लिखेंगे। राइट, हम एक ऐसे एडिटर को यूज करेंगे जो हम स्पेशली C++ कोडिंग के लिए यूज करने वाले, जो C++ की कमांड को पहचानता है। बात समझ में आ रही है कि जहां पर अगर मैं C++ लिखूंगा सो दैट एडिटर नोज दैट कि हाँ ये C++ का कोड लिखा हुआ है। वो कैसे पहचानेगा वो भी थोड़ी देर आगे बात करते हैं कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, क्योंकि नोटपैड में तो जो लिखोगे वो सब एक जैसा होगा। नोटपैड के लिए तो हर कोड एक जैसा है, लेकिन ये एडिटर C++ के कीवर्ड को पहचानेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर हम C++ का सोर्स कोड लिखेंगे ये कहलाते हैं एडिटर। ठीक है, तो अभी हम आगे बात करेंगे C++ किन किन एडिटर्स को यूज करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एडिटर्स आर अवेलेबल। ठीक है, टर्बो C++ है, VS कोड है, नेटबीन्स है। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ एडिटर्स आर अवेलेबल और उनमें से हम किसको यूज करेंगे हम वो भी बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहां फिलहाल अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये सोर्स कोड हम लिखेंगे कहां पे, तो वो सॉफ्टवेयर एडिटर कहलाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप, ये पहला सॉफ्टवेयर जो मुझे चाहिए। सेकंड, वी नीड अ कंपाइलर। सेकंड हमें चाहिए कंपाइलर, क्योंकि आपने सोर्स कोड तो लिख दिया लेकिन इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट कौन करेगा। तो इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए और वो ट्रांसलेटर यहां पर कौन रोल प्ले करेगा, कंपाइलर। सो सेकंड स्टेप, वी रिक्वायर्ड कंपाइलर। सेकंड स्टेप पे हमें कंपाइलर चाहिए। राइट, थर्ड स्टेप, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया, मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, रन हो गया, आउटपुट आया। अब ये आउटपुट कहां पर आएगा, तो ये आउटपुट जिस स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ये कहलाती है कंसोल स्क्रीन।
ठीक है, ये वो ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी जहां पर हम C++ के प्रोग्राम के रिजल्ट देखेंगे। तो C++ को हम बोलते हैं इट इज अ कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज CUI बेस्ड लैंग्वेज, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI। जब किसी लैंग्वेज में ग्राफिकल प्रोग्रामिंग होती है, जब किसी लैंग्वेज में आप ऐसे आउटपुट देखते हैं जहां ग्राफिक्स आ रहा है, कलरफुल पेजेस आ रहे हैं, इमेजेस हैं, सॉन्ग्स हैं, वीडियोस हैं, वो कहलाती है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वाइल इन C++ जब हम प्रोग्रामिंग देखेंगे तो हमें एक स्क्रीन पे कैरेक्टर फॉर्मेट में रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट कि यहां पर आपको कोई ग्राफिकल रिजल्ट अभी मिलेंगे, लेटर ऑन हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि हाउ टू यूज ग्राफिक्स इन C++, राइट। लेकिन C++ का प्रोग्राम जिस स्क्रीन पर रिजल्ट डिस्प्ले करता है यह कहलाती है कंसोल स्क्रीन। रिमेंबर, कंसोल स्क्रीन, ये ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी जहां पर हमें C++ के प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा। गॉट माय पॉइंट? तो अब आप मुझे बताएं, इस पूरी प्रोसेस में एक मुझे चाहिए एडिटर, दूसरा मुझे चाहिए कंपाइलर और तीसरी हमें चाहिए कंसोल स्क्रीन जहां पर हम C++ के प्रोग्राम के रिजल्ट्स को देखेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरी प्रोसेस में टोटल 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तीनों अलग अलग हैं। कंपाइलर एक अलग सॉफ्टवेयर है, एडिटर एक अलग सॉफ्टवेयर है और कंसोल स्क्रीन अपने आप में तीसरा सॉफ्टवेयर, राइट। लेकिन अब ध्यान से सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, C++ ने हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया है। जब हम C++ में कोडिंग करते हैं तो C++ ने हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया है जहां प्रोग्राम को लिखने से लेके आउटपुट तक ले जाने वाले सारे सॉफ्टवेयर एक जगह अवेलेबल होते हैं। आपको इन तीनों को अलग अलग यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने एडिटर ओपन किया, उसमें कोड लिख दिया, फिर उसको बंद कर दिया, फिर कंपाइलर को स्टार्ट करेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, फिर कंसोल स्क्रीन को स्टार्ट करेंगे। ना बच्चे, यहां पर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पे प्रोग्राम को लिखने से लेके आउटपुट तक ले जाने वाले सारे सॉफ्टवेयर एक जगह एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं। और जब भी कोई लैंग्वेज ऐसा इन्वायरमेंट देती है जहां प्रोग्राम के सारे इसेंशियल सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इस लैंग्वेज को बोलते हैं IDE। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट डू मीन बाय IDE? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बात समझ में आ रही है? तो C++ का प्रोग्राम हम जिस भी एडिटर में लिखेंगे वो कहलाएगा IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं, एक ऐसा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहां प्रोग्राम लिखने के लिए जितने सॉफ्टवेयर चाहिए वो सब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बस एक एक करके आपको उनको कॉल करना है। वो कैसे करना है वो हम कोडिंग स्टेप में देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा कि IDE का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है। और आप देखिए, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस जो IDE नहीं भी है। जैसे अगर मान लो आप में से अगर किसी ने कभी HTML यूज किया है तो आपने देखा होगा HTML का कोड हम कहां लिखते हैं, नोटपैड में। ठीक है, HTML को हम लिखते हैं नोटपैड में, फिर नोटपैड में HTML का कोड लिखने के बाद, ठीक है, आपने नोटपैड में HTML का कोड लिखा, फिर नोटपैड में HTML का कोड लिखने के बाद हम नोटपैड को मिनिमाइज करते हैं, फिर हम ब्राउजर को ओपन करते हैं, ठीक है, और फिर ब्राउजर में HTML के प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि HTML is not a IDE supported language, जहां पर हम नोटपैड में प्रोग्राम लिख के आउटपुट देखते हैं ब्राउजर पे, राइट। तो यहां पर हमें C++ में जो एनवायरनमेंट मिला है वो कैसा मिला है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस C++। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएटेड, 3, ठीक है। एडिटर क्या होता है समझ में आया, कंपाइलर क्या होता है समझ में आया, और कंसोल स्क्रीन क्या होती है, ये बात आपको आई होप समझ में आई होगी कि जब भी एक C++ का प्रोग्राम हम लिखते हैं, so in total number of file created is 3। 3 फाइल क्रिएट होती है, .cpp which contains source code, .obj which contains machine code and .exe which contains output of this program। ठीक है, तो ये भी हमने बात की स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की, हाउ मेनी फाइल्स क्रिएटेड व्हेन यू राइट ए C++ प्रोग्राम। ओके, अब हम यहां पर आते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंटरव्यू रूम। कि बीइंग अ बिगिनर फ्रेशर आपसे कई बार यह डिफरेंस भी पूछा जाएगा। ओके, C++ कंपाइलर यूज करते हैं,
Is there any another translator is there? आप बोलोगे सर इंटरप्रेटर. So what is the difference between compiler and interpreter? कि अगर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस की बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? ठीक है, सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? देयर आर टू मेन डिफरेंसेस. ध्यान से समझना इसको. देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. सबसे पहला डिफरेंस यह है कि कंपाइलर जब भी किसी कोड को ट्रांसलेट करता है, इट इज कॉल्ड पेज वाइज ट्रांसलेशन, पेज वाइज कंपाइलेशन. कंपाइलर जब कोड ट्रांसलेट करता है, इट इज अ पेज वाइज. पेज वाइज का मतलब यह है, अभी नो डाउट में एरर क्या होती है इसको स्टेप 2 पे आपको बताता हूं, राइट. लेकिन आप देखिए, जब भी आप किसी लैंग्वेज में कोड लिखेंगे तो मान लो ये आपका प्रोग्राम है. अब इसमें आपने मान लो 20 लाइन या 25 लाइन का कोड लिखा हुआ है. लेकिन यदि ये कोड मैंने कंपाइलर को दिया, सो कंपाइलर विल ट्रांसलेट दिस कंप्लीट कोड एट ए टाइम. और वो तब जब आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम एरर फ्री होगा. अगर एक भी एरर है, सो इट विल नॉट ट्रांसलेट द कोड. रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये पेज वाइज ट्रांसलेट करता है. अगर उसको एक भी एरर मिली आपके प्रोग्राम में, तो वो एक भी लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा. लेकिन इंटरप्रेटर को अगर आपने ये कोड दिया, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है. पहली लाइन ठीक है, आउटपुट. दूसरी आउटपुट, तीसरी आउटपुट, फोर्थ नंबर की लाइन में एरर है, वो यहां पर आपको रोक देगा. तो इट्स अ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर. ठीक है, ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है और ये कोड एग्जीक्यूट करता है पेज वाइज. उसके लिए पूरा प्रोग्राम एक पेज है. तो ये ध्यान रखना, C++ में जब हम कोड लिखेंगे तो योर कंप्लीट प्रोग्राम मस्ट बी एरर फ्री. इफ देयर इज अ सिंगल एरर, योर प्रोग्राम विल नॉट कन्वर्ट्स इनटू मशीन कोड, राइट. लेकिन आई होप आपको इंटरप्रेटर समझ में आया होगा. सो देयर आर सम लैंग्वेजेस हु यूजेस इंटरप्रेटर एंड देयर आर सम लैंग्वेजेस हु यूजेस बोथ. जैसे हम बोलते हैं C++ कंपाइलर यूज करते हैं, फॉक्स प्रो इंटरप्रेटर को यूज करता है, VB इंटरप्रेटर को यूज करता है, राइट. लेकिन जावा दोनों को यूज करता है. पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट दे आल्सो यूज जिट कंपाइलर टू ट्रांसलेट द कोड. तो जावा, पाइथन, दे यूज बोथ. C++ दे यूज कंपाइलर, राइट. तो ये इसलिए भी क्योंकि इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कुछ हटके भी क्वेश्चन पूछ लेंगे. पूछे गए हैं, ओके, टेल मी सम ऑफ द लैंग्वेज हु यूजेस इंटरप्रेटर. टेल मी द लैंग्वेज, कैन एनी लैंग्वेज यूजेस बोथ? यस, जावा, पाइथन यूजेस बोथ ऑफ देम. जावा दोनों को यूज करता है, पाइथन भी कंपाइलर को यूज करता है, जिट कंपाइलर. आगे कभी बात करेंगे जिट कंपाइलर क्या होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर. ओके, सो आई होप डिफरेंस, आपको पहला डिफरेंस समझ में आया होगा. सेकंड डिफरेंस इज दैट कि जब हम कंपाइलर को यूज करते हैं, ठीक है, सेकंड डिफरेंस इज दैट कि जब हम कंपाइलर को यूज करते हैं, तो जब भी कंपाइलर कोड ट्रांसलेट करता है, मान लो ये आपका सोर्स कोड है, राइट. ये सोर्स कोड आपने कंपाइलर को दिया. अरे अभी हमने देखा, चलो फिर से डिजाइन क्या करें, ये देखो. जब हमने सोर्स कोड कंपाइलर को दिया, तो कंपाइलर ने क्या किया? यदि कंप्लीट प्रोग्राम एरर फ्री है, तो पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके मशीन कोड कन्वर्ट किया और एक नई फाइल क्रिएट की है. इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जब भी आप कंपाइलर को कोई कोड दोगे, ये कोड को ट्रांसलेट करके एक नई फाइल क्रिएट करेगा. कंपाइलर ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू फाइल आफ्टर कोड कंपाइलेशन. कंपाइलर जब भी कोड ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटेड कोड 100% किसी न किसी फाइल में जनरेट होता है, ठीक है. लेकिन इंटरप्रेटर अगर कोड ट्रांसलेट करेगा, सो इंटरप्रेटर के नॉट जनरेट एनी फाइल. इंटरप्रेटर का जनरेटेड कोड किसी भी फाइल में स्टोर नहीं होता है. बात समझ में आई? तो कंपाइलर जब भी किसी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होगा, तो 100% ट्रांसलेटेड कोड किसी न किसी फाइल में स्टोर होगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो .obj फाइल ही होगी हर लैंग्वेज की, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लो मैंने कंपाइलर यूज किया C में, C++ में, तो ये फाइल बनाते हैं. आफ्टर कंपाइलेशन इट क्रिएट्स .obj फाइल. ये कंपाइल्ड फाइल है, ठीक है. अगर हम जावा की बात करें, सो आफ्टर कंपाइलेशन जावा क्रिएट्स .class फाइल, जिसमें बाइट कोड होता है. अगर हम पाइथन की बात करें, ठीक है, तो पाइथन क्रिएट्स आफ्टर कंपाइलेशन, पाइथन क्रिएट्स .pyc फाइल, जिसमें पाइथन का बाइट कोड होता है. तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे, तो आफ्टर कोड कंपाइलेशन जब भी आपका सोर्स कोड ट्रांसलेट होगा, और अगर ये कंपाइलर को यूज कर रहे हैं, देन 110% ट्रांसलेटेड कोड कोई ना कोई फाइल क्रिएट करता है. जबकि इंटरप्रेटर कोड ट्रांसलेशन के बाद कभी भी कोई फाइल नहीं बनाता है. दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. पहला, ये पेज वाइज ट्रांसलेशन करता है, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा. सेकंड,
after compilation translated code must be stored in some file, while here the translated code cannot be stored in any file. So this is what the difference between compiler and interpreter. तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं और समझना पड़ेगा बच्चे। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने से पहले। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछे गए हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और ये सारी बातें हम कर रहे हैं एज अ बिगिनर। ओके, आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस नो वन कैन आस्क यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, क्योंकि वहां पर बात होगी प्रोजेक्ट्स की, कि आपने क्या प्रोजेक्ट पे काम किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने डेवलप किए हैं। तो 2 साल के बाद क्वेश्चंस का लेवल अलग हो जाता है। लेकिन बीइंग अ फ्रेशर, बीइंग अ बिगिनर, आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको पता है अभी आप डिग्री लेके आए हो, तो जो डिग्री में आपने पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा। गॉट इट? प्रोजेक्ट की बात वहां भी होगी, नो डाउट। जो भी आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा, बड़ी ईमानदारी से बनाना उसको, बिना किसी की हेल्प लिए, जितना आता है खुद से बनाना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका प्रोजेक्ट, कि आपने अपनी डिग्री में कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, कौन से प्रोजेक्ट को आपने बनाया और उसमें आपकी मेहनत कितनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल क्या है, तो रोल बड़ी ईमानदारी से निभाना। ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यूज जो मैंने भी कंडक्ट किए हैं। क्या होता है जनरली पता है? अब देखिए, इंटरव्यू में एक बड़ा कॉमन ट्रेंड होता है, मतलब जब इंटरव्यू आता है ना, सबके भाई बहन आ जाते हैं। मतलब कभी भी मैं इंटरव्यू में किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा ये कोड किसने लिखा? वो सर भैया ने लिखा था। है ना? देखना आप, इंटरव्यू में इतना कॉमन क्वेश्चन है, सर वो भैया की हेल्प ली थी, सर वो दीदी ने लिखा था। अरे भैया दीदी तो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम, अब आपको जाना है ना। ठीक है, तो अपना कोड अपनी ईमानदारी से आपको लिखना है। ठीक, और उसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चंस जो मैं अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एडिटर्स क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, हाउ मेनी फाइल्स क्रिएट्स व्हेन यू राइट अ C++ प्रोग्राम। क्योंकि जो आप रिज्यूमे में लिखोगे उसमें से एक लैंग्वेज आप C++ भी लिखने वाले हो, और अगर आप इसमें करियर बिल्डअप कर रहे हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि आप इस लैंग्वेज को बिल्कुल ये थॉट से ना पढ़े कि ये बिगिनिंग लैंग्वेज है या इसको केवल हमें एक बेसिक के लिए पढ़ना है। देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन इवन C++ ऑल्सो। और यकीन ना हो तो गूगल करके आप देख लीजिए, गूगल तो झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस लैंग्वेजेस। तो इसको बिल्कुल बेसिक या लाइटली लैंग्वेज नहीं लेना है। और मेरे साथ आप चलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इस लैंग्वेज में इतनी मास्टरी हो जाएगी आपकी कि बिल्कुल आसानी से हम एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि क्या होता है। शुरुआत से एक बार बात करें तो हमने बात की थी हाउ टू राइट स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया इन क्वेश्चंस को जिनको हम बात करने वाले थे आज, और हमने बात की सबसे पहले हाउ मेनी फाइल्स स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ C++ प्रोग्राम। तो यहां पर हमने बात की कि जब भी हम एक C++ का कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखेंगे, वो कंपाइल होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, प्रोग्राम रन होगा, आउटपुट डिस्प्ले करेगा, और टोटल नंबर ऑफ फाइल्स जो क्रिएट होंगी वो 3 होंगी, .cpp, .obj एंड .exe. .cpp कंटेंट सोर्स कोड, .obj कंटेंट मशीन कोड एंड .exe कंटेंट आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, टोटल सॉफ्टवेयर जो यहां पर हमें यूज में आएंगे। ठीक है, व्हाट इज एन IDE? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने बात की IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, an environment provided by a language where all the essential softwares are work together। एक ऐसा environment जहां उस प्रोग्राम को लिखने से लेकर आउटपुट तक ले जाने वाले सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड हो रहे हैं, इंटीग्रेटेड होके काम कर रहे हैं। लाइक यहां पर एडिटर है, कंपाइलर है और दूसरा कंसोल स्क्रीन है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। तो जो भी एडिटर हम यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है, वहां पर आप देखिएगा इस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा कि आपको वहीं रहना है, कंपाइलर भी वहीं मिलेगा, कंसोल स्क्रीन भी वहीं होगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ठीक है, देन हम लोगों ने बात की कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो यहां पर हमने बात की कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस को लेके। एडिटर्स अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि कंपाइलर जब भी कोड ट्रांसलेट करेगा, इट इज अ पेज वाइज ट्रांसलेशन, इट इज अ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। जब यहां कोड ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेटेड कोड किसी न किसी फाइल में 100% स्टोर होगा, लेकिन यहां पर कभी भी ट्रांसलेटेड कोड कोई फाइल क्रिएट नहीं करता है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
किसी भी लैंग्वेज को शुरुआत करने से पहले आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रोग्रामिंग तो बड़ी आसान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर्स, ठीक है, ये जितने इंपॉर्टेंट, जितने आज हमने डिस्कस करे हैं कॉन्सेप्ट, ये सब इंटरव्यू रूम के सारे फेवरेट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। लेकिन अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट ये कि सर आपने बोला कि C++ का कोड हम एडिटर में लिखेंगे, तो विच टाइप ऑफ एडिटर या कौन सा एडिटर है जो हम C++ के लिए यूज करेंगे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एडिटर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अवेलेबल, लेकिन हम यहां पे दो मेजर एडिटर की बात करेंगे, ठीक है। दो में से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एक तो है टर्बो C++ और दूसरा जिसकी हम बात करेंगे वो होगा VS कोड, ठीक है, जो कि मोस्ट यूजेबल एडिटर है राइट नाउ VS कोड। तो हम C++ का कोड मैं आपको दोनों में लिखना बताऊंगा। इसके अलावा नेटबीन्स भी है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एडिटर अवेलेबल, लेकिन हम यहां पे दो मेजर एडिटर की बात करेंगे, टर्बो C++। हालांकि टर्बो C++ इज द ओल्ड प्रैक्टिस टू राइट द C++ कोड, आई एम नॉट सेइंग दैट क्या आपके लिए ये ओल्ड है, ठीक है, लेकिन जनरली अब जो एडिटर यूज हो रहा है फॉर अ C++ प्रोग्रामिंग, दैट इज अ VS कोड। तो हम भी दोनों में प्रोग्राम लिख के देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू यूज VS कोड। तो VS कोड किस तरीके से इंस्टॉल करना है C++ के लिए, ये भी हम लोग बात करेंगे अभी, कि हाउ टू इंस्टॉल C++ इन VS कोड, कि आप VS कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे उसमें क्योंकि VS कोड क्या है, इट्स अ जनरल एडिटर जहां पर आप C++, जावा, HTML, पाइथन सभी के प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें एक्सटेंशन फाइल्स इंस्टॉल करनी होती है, तो वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, डोंट वरी। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया है, और बने रहिए इस कोर्स में। और अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लेक्चर्स आप ये शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, उतना मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतने ज्यादा लोग कंपनी तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस कोर्स में, और मैं मुलाकात करता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में C++ के ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही मुस्कुराते हुए ये पूरा C++ का सफर हम तय कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।